अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिज़ी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ फ्रूट ट्री पर, मतलब एक फ्रूट वाले प्लांट पर जिसका नाम है चीकू। बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमारे घर में भी अजीब अजीब किस्म के पौधे हों और जिनको फ्रूट भी लगता हो। तो चीकू के पौधे के ऊपर आज हम बात करेंगे। ये करीब मेरे पास 5 महीने हो गए। इसको मैंने परचेज़ किया था, ओनली रूट्स ही इसकी आई थी, इसके साथ कोई भी मिट्टी नहीं थी। ये मैंने आउट ऑफ सिटी से मंगवाया था, मतलब पेशावर से मंगवाया था। पाकिस्तान में पेशावर एक शहर है, वहाँ से ये मंगवाया मैंने। और ये हाइब्रिड वैरायटी है, मतलब छोटी हाइट में ही इसको फ्रूट लगना शुरू हो जाता है। इसको मैंने 14 इंच के गमले में शिफ्ट कर दिया है और जो कि काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। इसकी नई नई ऊपर से शूटिंग्स भी निकलना शुरू हो गई हैं, इवन के बहुत ही गर्मी के दिन हैं। और चीकू का पौधा ऐसा होता है कि इसको जल्दी ही फ्रूट भी लग जाता है और गर्म इलाकों में भी ये अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकता है, मतलब इसको फ्रूट लग सकता है जहाँ पर गर्मी भी होती हो। अभी आप देख सकते हैं एक छोटा सा फ्रूट जो लग रहा है, और एक ये वाला भी फूल खिलता है लेकिन उसके बाद में झड़ जाएगा क्योंकि अभी इसकी एज बहुत ही कम है। मैक्सिमम इसकी एज 1 साल की होगी। ये एक ग्राफ्टेड प्लांट है। इसको ग्राफ्ट लगा हुआ है इसलिए क्योंकि ये हाइब्रिड वैरायटी से है, मतलब ऐसी वैरायटी जो जल्दी फ्रूटिंग पर आ जाती है। अगर सिंपल चीकू का सीड आप लगाते हैं तो सीड से पौधा तो बन जाएगा लेकिन उसको जल्दी फ्रूट नहीं लगेगा। अगर फ्रूट लगा तो कई सालों के बाद में लगेगा और पौधा बहुत बड़ा हो जाएगा तब। लेकिन हाइब्रिड वैरायटी जिसको ग्राफ्ट लगा होता है वो जल्दी ही फ्रूटिंग पर भी आ जाती है। चीकू का पौधा आपको किसी भी लोकल नर्सरी से भी मिल सकता है बहुत आसानी से, क्योंकि ये बहुत ही फेमस पौधा है और हर नर्सरी पर आपको मिल जाता है। लेकिन ये बहुत ही कम लोग इसको ग्रो करते हैं। आई थिंक उनका फोकस ही नहीं होता होगा इसकी साइड पर। लेकिन आप ले आइए, किसी भी लोकल नर्सरी से आपको पौधा मिल जाएगा, उसकी अच्छे से केयर कीजिए और वो भी फ्रूटिंग करेगा। ये साल में 2 बार फ्रूटिंग कर सकता है। एक तो बरसात के मौसम से शुरू होता है जो कि नवंबर टू दिसंबर या फिर जनवरी तक इसका फ्रूट हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाता है, मतलब पक जाता है। और दूसरा फ्रूटिंग सीज़न इसका बाहर के दिनों में शुरू होता है, मतलब 15 फरवरी के बाद में इसको फ्रूट लगना शुरू होता है, जो कि जुलाई से अगस्त के महीने तक रेडी हो जाता है। तो एक साल में 2 बार फ्रूटिंग करने वाला पौधा हो तो आप उसको बाय ना करें तो बहुत ही दुख की बात है। हम बहुत से रेगुलर प्लांट के ऊपर तो फोकस रखते हैं लेकिन फ्रूटिंग वाले पौधों के ऊपर बहुत ही कम फोकस रखते हैं। और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो हमारे क्लाइमेट के हिसाब से ग्रोथ नहीं करते। लेकिन चीकू का पौधा ऐसा है कि आप इसको अपने घर में ग्रो कर सकते हैं, चाहे तो आपका मौसम वहाँ का गर्म ही क्यों ना होता हो। इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ती गमले के अंदर, लेकिन फिर भी अगर आप टाइम टू टाइम इसकी रूट प्रूनिंग करते रहें, ब्रांच प्रूनिंग करते रहें तो इसकी ग्रोथ अच्छी होती रहती है। अगर ज़मीन के अंदर लगा दिया जाए तो ये बहुत ही जल्दी से ग्रोथ करता है। इसके पत्ते देखने को ऐसे लगता है जिस तरह जामुन के पत्ते हों, जिसको ब्लैक बेरीज़ भी बोला जाता है। लेकिन जामुन के पत्ते लेंथ में छोटे होते हैं और काफ़ी चौड़े भी होते हैं। इन पत्तों से इनकी पहचान हो जाती है, लेकिन दूर से देखने को ऐसा ही लगता है जिस तरह ये जामुन का पौधा हो। चीकू के पौधे को ऐसी सॉइल अच्छी लगती है जो वेल ड्रेनेज हो, जिसके अंदर पानी जमा ना रह सके। सैंडी सॉइल के अंदर ये अच्छे से ग्रोथ कर सकता है। अगर चिकनी मिट्टी के अंदर इसको ग्रो करेंगे तो बहुत ही मुश्किल इसकी ग्रोथ बढ़ेगी, क्योंकि चिकनी मिट्टी के अंदर पानी भी काफ़ी हद तक स्टोर होता है और साथ में रूट्स की डेवलपमेंट भी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए ऐसी सॉइल यूज़ कीजिए जो वेल ड्रेनेज हो, मतलब बालू मिट्टी, जिसके अंदर 50% रेत मिक्स होती है और 50% ही मिट्टी मिक्स होती है। इसके अंदर पानी जल्दी ड्रेन भी हो जाता है और जितना स्टोर करना होता है स्टोर भी हो जाता है और उसके बाद में जल्दी ड्राई भी हो जाता है, जो कि इस पौधे को बहुत ही अच्छा लगता है। अगर ज़्यादा देर के लिए पानी इसके अंदर खड़ा रहेगा तो पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। जितने भी फ्रूट वाले प्लांट होते हैं उनको गाय का गोबर, पोटाशियम सल्फेट, डायमोनियम फॉस्फेट, ये सभी कुछ बहुत पसंद होता है, क्योंकि उसने फ्रूटिंग करनी होती है और उसकी नेचर होती है कि उसको ऐसी डाइट दी जाए जिससे उसका फ्रूट बड़ा हो और मीठा भी। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो इसको फूल लगते हैं और खिलने के बाद में वो मुरझा जाते हैं और वो गिर जाते हैं। उसके अंदर से फ्रूट नहीं बनता, क्योंकि फ्रूट को बनने के लिए थोड़ी सी ठंडक की ज़रूरत होती है और मई जून जुलाई के महीने में ठंडक तो होती ही नहीं, इसलिए फूल खिलने के बाद में झड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर के दिन शुरू होते हैं तो उसके बाद में इसको फूल लगना शुरू हो जाते हैं और फूलों के खिलने के बाद में उसके अंदर से फ्रूट बनना भी शुरू हो जाता है। उस टाइम पौधे को ज़रूरत होती है ऐसे फर्टिलाइज़र की जिसके थ्रू इसके फ्रूट के अंदर रस पैदा हो और वो मीठा भी हो और जल्दी वो गिरे नहीं। इसलिए हमें NPK फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़ता है। NPK 2 टाइप के होते हैं। एक फोलियर स्प्रे होता है जो पत्तों के ऊपर, फ्रूट के ऊपर स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ती है,
और एक मिट्टी के अंदर यूज़ करने वाला फर्टिलाइज़र होता है जो ग्रैनुलर शेप में होता है, मतलब छोटे छोटे से दाने होते हैं। हर 15 दिन के बाद आप NPK के 10 से 12 दाने गमले के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में इसको कोई भी खाद नहीं दी जाती, क्योंकि गर्मी की वजह से पहले से ही बहुत हीट होती है और कोई भी हम फर्टिलाइज़र देंगे तो उसकी अपनी भी हीट होती है। जैसे काऊ डंग, उसके अंदर भी खुद की बहुत हीट होती है। अगर हम गर्मी के दिनों में भी ऐसे फर्टिलाइज़र देते रहेंगे तो पौधे की ग्रोथ एकदम से बढ़ेगी तो सही, लेकिन बाद में वो एकदम से ड्राई होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मौसम की गर्मी, मिट्टी की गर्मी और ऊपर से खाद की गर्मी ये पौधा बर्दाश्त नहीं कर पाता। पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा हो, 5 से 6 साल उसकी उम्र हो और ज़मीन के अंदर लगा हो तो उसके अंदर काफ़ी विल पावर भी होती है बर्दाश्त करने की। लेकिन छोटा सा पौधा गमले के अंदर लगा हुआ वो बहुत नाजुक होता है। इसलिए गर्मी के सीज़न में कोई भी खाद यूज़ मत करें। बाहर के दिनों में कर सकते हैं, बरसात के दिनों में कर सकते हैं और सर्दी के दिनों में भी कर सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों के लिए ये तैयार हो जाए। अगर आपके पास ये पौधा है तो अभी अभी नर्सरी से आप लेकर आए हैं तो उसको बड़े पॉट में शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले सॉइल की प्रिपेयरिंग करनी पड़ेगी। उसकी प्रिपेयरिंग के लिए 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर या फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर पत्तों की खाद, उसको अच्छी तरह से मिक्सअप करने के बाद में पौधे को शिफ्ट कीजिए बड़े पॉट में। तो आप देखेंगे दिनों के अंदर ही इसकी ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त बढ़ने लगती है। ये तो थी एक चीकू के प्लांट के ऊपर इन्फॉर्मेशन। जैसे जैसे इसकी ग्रोथ बढ़ती रहेगी, इसके साथ जो मैं करता रहूँगा मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। उम्मीद करता हूँ अभी तक के लिए आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।